हमारा हाथ पैर एकदम अकड़ गया और ऐसा लगे हमारे सर के पास तो धम 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 चलना बोलने लगी, ये बच्चा मुझे दे दे, ये बच्चा मुझे दे दे दुकाने। और जो है आंखें चमक रही जैसे तो आंखों में बल्ब लगे हो, लंबे लंबे बाल, और ऐसे हमको भर्ती हुई निकल गई। Guys, welcome back to another vlog। और मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ, सुनहरी सुबह के साथ सुनहरा संस्कार भी उठ चुका है। और आज मेरी छुट्टी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो अभी जान जाएंगे कि मैं जाता हूँ एक जॉब पर, ब्लो जॉब नहीं। भैया ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसकी वजह से सर झुकाना पड़े। तो आज मेरा है वीकली ऑफ, है ना। तो आज वीकली ऑफ है, तो आज मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त से मिलने, है ना, लड़का दोस्त। नहीं, झूठ बोल रहा है। वहां पे खूब बकचोदी होगी। और अभी मैं जाता हूँ तैयार होने, नहाने, बाकी क्रियाक्रम करने। तो आपको तब मिलता हूँ, पर आपको मजा बहुत आएगा। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में जो मेरी तारीफ करी है, मतलब कमेंट में नहीं आए, पर जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ उनने यही कहा है कि यार तुम्हारा पहला वीडियो लगा नहीं वो। तो वो पहला वीडियो था भी नहीं मेरा। क्यों? क्योंकि मैं वैसे पहले बहुत वीडियो बनाता था पर डालता नहीं था, पता नहीं क्यों। क्या पता मैं घोचू हूँ, बताइएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ नहाने, और बाल वाल बना के एकदम रेडी हो के हीरो बन के जाऊंगा दोस्त से मिलने। लड़का दोस्त से तो क्या हुआ, वहां पे लड़कियां भी तो हो सकती, क्या पता रिश्ता आ जाए यार। मैं नहीं मानता। गाइस मैं नहा चुका हूँ, पर दिक्कत बताए क्या आ रही है कि मैं सोच रहा हूँ ये वाले लुक में जाऊं, है ना, दोस्त के पास। पर इतनी सर्दी नहीं है, धूप निकल आई है। अब या तो मैं ऐसे जाऊं सिंपल हुडी में, या फिर ये करके बताता हूँ कैसे, या तो ऐसे जाऊं। पर ये अच्छा लग रहा है यार, पर साली इतनी धूप निकली है। मैंने गाइस एक बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं बड़ा अनलकी हूँ। जी हाँ, मतलब अभी रुको मम्मी से पूछवाता हूँ। देखा जाए तो कितने अनलकी हैं हम, कैसे बताओ। कैसे तुम बता। अरे देखो, 88% आए। हम क्यों लाए थे? जब स्कूल में आए मेरे सबसे ज्यादा नंबर कि पेपर फोटो निकलेगी। उस सिर्फ उस साल नहीं निकली फोटो, और हर साल 84 वालों की निकलती रही। फिर ये अनलकी, फिर सबसे ज्यादा नंबर आए पूरी क्लास में, पर सब लोग कहाँ कितने तगड़े तगड़े हैं, सब घूम घूम रहे हैं। हम कहाँ एकदम घटिया सा, कहीं घूम घूम भी नहीं पाते, है ना। और जब पॉलिटेक्निक में गए तो जो प्लेसमेंट के लिए बहुत बढ़िया कंपनी आई थी, चाइना वाली, है ना, मतलब बढ़िया सी थी, उसमें अच्छे खासा पैकेज था। तो उसमें मतलब हमने लिखा, उधर लिखा, मतलब हम लोग का जो 5 का ग्रुप था, तो सबने मतलब सेम सेम उतारा। उसमें से हमने अपने पूरे किए थे क्वेश्चन, हमने खुद ही से, है ना। पर क्या हुआ, सिर्फ 2 लोग का उसमें नाम नहीं आया, 5 में से 3 का आया, उसमें भी मेरा नाम नहीं आया। घटिया कंपनी प्लेसमेंट हुआ, तो मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। It's sad. It's sad. फिर उसके बाद जिया वाला, हम्म, कितने अच्छे थे हम, पर क्या किया उनने, क्या किए? क्या किया भाई। जो नहीं करना चाहिए उसका। अभी हम देख रहे थे कि उनका जो नया वाला है वो गया हुआ है घूमने, तो वो बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, ओ नाइस। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एक दिन इतना हिट हो जाऊंगा ना गाइस, इतना कि संस्कार 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 होगा, तब सब देखेंगे कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यही पहन के जाए कि हुडी पहन के जाए? हुडी पहन का ये अच्छी लग रही है मैं। डेली डेली से लग रहा है। और आज चलो गाइस लोगों को ये बता दो, मेरी 2 अच्छी चीजें बता दो, 2 बेकार चीजें बता दो नेचर की। 2 अच्छी चीजें, 2 बेकार चीजें, जल्दी बता दो। हम क्या बता दे, हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता। अरे नहीं, 2 अच्छी और 2 बेकार, नॉर्मल इंसान की तरह बताओ, माँ नहीं हो आप मेरी, बताओ।
बताओ दो। एक और चीज यही है कि जल्दी गुस्सा आ जाता अब दूसरी के मतलब निगेटिव सोच लेते। अच्छी चीज यही है कि मेहनत खूब करते, मेहनत से डरते नहीं, और बस यही है। ये सुंदर है, ये बताना चाहिए था। सलमान खान लगता है। अच्छा, हम इसमें वैसे नहीं लग रहे। जब प्यार किसी से होता है, हम सलमान खान था। होता है ये प्यार जब प्यार किसी से होता है। स्मार्ट है। जो चलिए, जो भी कपड़ा पहनता हूँ मिलता हूँ। ये चिमनी भौंक रही है, इसीलिए बंद करता हूँ और मिलता हूँ आपको नया कपड़ा पहन के। जिसका डर था वही हुआ। मेरे को लग ही रहा था कि एंड टाइम पे ये लोग कैंसिल ना कर दें प्लान, और वही हुआ। अब वो कह रहा हम अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं दोस्त। अरे यार, हमने सोचा था वहां जाएंगे, बढ़िया मिलेंगे, कंटेंट भी बन जाएगा अपना थोड़ा, है ना। पर इसीलिए जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, तो उसने प्रोफेशन गलत चुन लिया। वो थोड़ा बाहर रह जाता है, तबला बजाने गया हुआ है वो, ना। उसके साथ जाते, उसे कही दो तुरंत हाँ तैयार हो जाता है। अपन लोग जाते हैं, वाइब मैच करती है फुल ऑन, और मजा आ जाती है। पर जैसा अभी हमने क्या बताया था, आई एम वेरी अनलकी गाइस, वेरी 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 अनलकी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मूड खराब हो गया। अभी दिखाता हूँ बोला क्या उसने। मैसेज में कॉल नहीं उठाएगा, कॉल क्यों उठाएगा, दिखाता हूँ कि महाराज जी ने बोला क्या। हमने लिखा कि छोटू रावत है ना, टाइमिंग क्या बेटा, 11 बजे के बाद की रखना। हाँ वही तो 12 बजे रखना। तैयार हो जाओ, नहाने जा रहा हूँ मैं तो। कहाँ भाई, बस आने के लिए टेम्पो देख रहा हूँ, मिल नहीं रही। हम पहुंच गए थे पूरा। फिर क्या लिखता है, और कोई आ रहा है? हमने लिखा नहीं। फिर देखो क्या लिखता है, यहाँ से मेरी दुख दुख होने लगी थी। भाई कोई काम है क्या? नहीं जरूर सुबह चलेंगे। अबे तुम हो जाओ फिर। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। मतलब यहाँ जब उसने बोला तुम हो आओ फिर, अगर वो बंदा सामने होता, कैंसल हो गया, कैंसल हो गया। एंड टाइम पे मना कर देते हैं, यही लिए मधुर होता है, सही रहता है। 2000 years later. कभी आपने भूत देखा है? हाँ, कहीं भूत हाँ, देखा? काहे नहीं देखा, कब? बहुत बार देखा। कोई एकदम रियल एक्सपीरियंस बता दो। इधर धूप ज्यादा आ रही, कोई एक रियल एक्सपीरियंस बता दो। इधर आओ, पहले खड़ी हो जाना। अरे हम क्या बताते, हाँ, कोई रियल एक्सपीरियंस बता दो। मेरे भाई के साथ हुआ था, कौन भाई आपका? बड़े वाले भैया। जो पूछता नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? अरे वो कोचिंग पढ़ाते थे हम्म और रात हो जाती थी आने में, हम्म वही 9-10 बज जाते थे। हम्म तो एक रास्ते में पेड़ पड़ता था नीम का, हम्म हाँ, तो उनको वो घुरते हुए चले आते आप थे। उसे हमें देख के बताओ, इसे नॉर्मली एकदम सख्त के कैमरा ऑन कर दिया, इसे नॉर्मली बताओ, इसे हमें बता रही। भैया वो कोचिंग गए पढ़ाने, और आए नहीं। सुबह से शाम हो गई, मम्मी घबराने लगी। फिर आए नहीं। उस दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनी थी। फिर बोली बताओ, खिचड़ी ठंडी हो गई, अब शाम कौन खाएगा? आए नहीं रहे। फिर हमारे बगल में एक दूध बेचने वाली थी, तो वो बोली अरे मनोज तो वहाँ चबूतरे में पड़े हैं। कहीं तो हाँ, नहीं तो नहीं, कि, अरे वो तब तो जो है मम्मी घबरा गई, सब लोग ले गई। तो जब 2-3 आदमी उठाए तो वो उठबे न करे, इतने भारी इतने भारी। ये लेके डॉक्टर के पास सब लोग गए। तो मेरे डॉक्टर, जैसे आदमी क्यों उठा रहे थे? हाँ, तगड़े लोग उठाते ना। तगड़े ही लोग उठा रहे थे। डॉक्टर का जाने ये सब। फिर घर लाए भैया, वो भैया हाथ पैर फेंकने लगे, कपड़ा बड़ा फाड़ने लगे। फिर वो भैया सब खूब उन पंडितों को बुलाया गया, जो ये सब जो उतारते हैं, उनको पता कैसे बुलाया चल गया कि गया। भाई गड़बड़ है? हाँ, तो वही फिर एक बाबा आए, उन्होंने झाड़ा, बहुत झाड़ा, तब उन्होंने बताया। क्या? उन्होंने मतलब उससे पूछा, उस मिर्चा विर्चा जलाया दुनिया भर का। तब उसने बोला कि हम वहाँ पे संकट मोचन जाने कहाँ से, हम वहाँ पे
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पेड़ है तो वो हमको घुरता हुआ चला आता था। तो हमको लगा ये हमको देख रहा है। अब हमको भी ये पसंद आ गया तो हम चले आए। अब तो बोले इसको छोड़ो, बोली छोड़ेंगे नहीं, अब तो हम इससे शादी करेंगे। अरे तो हो तो गई शादी, तो वो बस जन्म लेके आ तो गई। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। कहाँ चला ये डालेंगे अगर देख रहे। भैया जो है, मम्मी लोग बहुत घबरा गई, बहुत मुश्किल। हमारी मौसी थी, उनके देवर थे चाचा। फिर बोले हमारे यहाँ ले आओ। उनके घर के अंदर मंदिर था भोलेनाथ का खूब बड़ा सा। तो जब वो भैया को ला के उनके कमरे में लिटा दिया। अब तो आओ, उधर से तो आ नहीं पाई, तो वो खिड़की के जरिए आई। खिड़की के जरिए आ गई। अब भैया हमारे ऐसे बैठे तो हमारे चाचा पहचान गए, ऐसे करके बैठे नीचे सर झुका के। चाचा जान गया, नहा धो के आए थे और रुद्राक्ष की माला हाथ में रख के बोले आ गई तुम। कुछ बोले नहीं, बोले अभी अभी तुम बोलोगी। वो रुद्राक्ष जो है उसके हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दिया और भैया वहाँ चीखने लगी, कस के चिल्लाने लगी, नहीं आएंगे नहीं है। बोले अभी ये यही रहेगा। बोले कि हमारे इसके जो है हाथ से सिंदूर, एक साड़ी, सिंदूर और भी सब सामान चढ़ा दो। बोले नहीं। तब चाचा बोले हाँ चढ़ जाएगा। करे वो पेड़ के पास एक मुक्का, वो जब वो बना हुआ उसी में रख देना। बोले हाँ रख दिया जाएगा, तुम जाओ यहाँ से, कभी भूल के भी मत आना। तो बोले कि चाचा बोले ये सब सामान इकट्ठा किया उन्होंने, बोले ये रखो। बोले इसके हाथ से नहीं चढ़वाना, अगर इसके हाथ से चढ़वा देंगे तो ये फिर कभी नहीं जाएगी, बोल देगी शादी हो गई। फिर मौसा हमारे गए, मौसा ने जो है सब सामान डरते डरते वो गए। आगे उनकी ना हो जाए। हाँ, कि कहीं ऐसा ना इनके पीछे, इनका पीछा छोड़ दे और पीछे पड़ जाए। भैया हम बाल बच्चे वाले बूढ़े आदमी है। तो अभी तो डर नहीं रहे थे। हाँ, चाचा बोले तुम्हारे पीछे ना पड़ी, तुम जाओ। क्यों उनके पीछे क्यों नहीं? हाँ, वो बूढ़े बाड़े थे। फिर भैया डरते डरते गए, वो रख के आए। रखने के बाद फिर उस दिन के बाद से कुछ भी नहीं हुआ। 2,000 years later. जब हाँ, हम एक बार होने तो को तुम पेट में थे तब हुआ था। अरे वो तो बिल्कुल आंखों देखी रहा था। रुक जाओ एक से नहीं गाइस, अभी मैं बताता हूँ। मतलब मैं होने भी वाला था तब से ही कन्याएं मुझको चाहने लगी थी। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तभी से ही कि ये तो मुझको चाहिए, ये तो मुझको चाहिए, ये तो मुझको चाहिए। अभी सुन लो स्टोरी, बताओ। तो हम तुम्हारे पापा लेटे से किनारे, हम लेटे वहीं से। लाइट आती नहीं तो छती में लेटना पड़ता था, क्या करे भैया। तो छत में लेटे ऐसे सीधे। थोड़ी देर 12-1 बजे होगा, हमारे ऐसे लेटे, हमारा हाथ पैर एकदम अकड़ गया और ऐसा लगे हमारे सर के पास कोई धम 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 चल रहा हो, बड़ी तेजी से आवाज लगे। गए, हाथ पैर भी अकड़ा, हम ना हाथ उठा पाए ना पैर उठा पाए। एकदम से हमारे गला पकड़ दिया, बोलने लगी ये बच्चा मुझे दे दे, ये बच्चा मुझे दे दे। हमको एकदम से याद आई, हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हनुमान चालीसा पढ़े और पूरे ताकत लगा के हम बिल्कुल भैया उठ के बैठ गए। और वो एकदम साफ साफ दिख रही, सफेद सूट पहने और जो है आंखें चमक रही जैसे 2 आंखों में बल्ब लगे, और लंबे लंबे बाल। और ऐसे इतनी ऊंचाई पे घर, वो ऐसे चढ़ती चली जा रही कि वो जैसे उड़ रही हो, और ऐसे हमको घुरती हुई निकल गई। उसके बाद भैया हमको फिर दूसरे दिन लेटना। लोग कहे नींबू ले लो, नींबू रख के सो और चाकू रख के सो। और डर तो बहुत लगे लेकिन मजबूरी भाई, सोना ही है। लेकिन उसके बाद वो नहीं है। कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलिए इस ब्लॉग करते हैं एंड। ज़्यादा मज़ा आपको आया नहीं होगा मुझे पता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब की बटन में अपना सिर 10-15 बार ना मारिए, बस अपनी छोटी सी कोमल सी उंगली को ऐसे दबा दीजिए। ऐसे दबाएंगे तो वो जो लाल लाल है वो हो जाएगा सफ़ेद।
यानी कि जख्म भर जाएगा सब्सक्राइब का। और जब वो भर जाएगा तो मेरे भी दिल में थोड़ी आह बजेगी, मुझे भी खुशी होगी कि लोगों को कुछ तो अच्छा लगता है मेरे बारे में। वरना आजकल तो मेरी कोई भी चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट आपका मन हो तो कर दीजिएगा, पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। ठीक है, जाऊँ क्या? मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त मेरे ज़्यादा है नहीं। जो बेस्ट फ्रेंड है वो गया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको भी करा था। सोचा था ये भी मेरा अच्छा दोस्त होगा, पर इसने भी धोखा दे दिया जैसे उसने दिया था। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। सब धोखेबाजी क्यों मिलते हैं मुझे? वीडियो एंड करने के बाद भी एंड नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो बाय, ठीक है ना, बाय।